नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ विशाल सिंह। एक बार फिर से हम देश की दिल्ली की जनता के बीच उतरे हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो हम यहाँ की जनता से एक सवाल लेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जनता जो है क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ कहना चाहती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते। पहले क्या नाम है आपका? बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। चलो ठीक है, शर्मा रहे। और आगे चलते हैं और लोगों के पास, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज जो हम मुद्दा लेकर आए हैं जनता के बीच, यहाँ पर कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। काम अच्छा लगता है उनको? बहुत हर चीज़ अच्छा है उनका, सब चीज़ अच्छा है। कोई ऐसी चीज़ जो उनके नीति में कुछ अच्छा ना लगा हो? मेरे को तो सब लगा अच्छा। सब अच्छा लगा। आपका क्या नाम है सर? दिनेश मेहता। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। अगले साल लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है दोबारा से वही रहेंगे? एकदम आएंगे, एकदम गारंटी है। हर हाल में आना है, गारंटी है। कोई रोकने नहीं जा रहा है उनको। कोई रोकेगा? हाँ, कितना विपक्ष कर पाते विपक्ष मेहनत कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। वो सब फालतू है, सब हवा कुछ फायदा नहीं है उसका? कोई फायदा नहीं है, सब हवा हवाई हो जाए। जो है से है वही रहेगा। और इनसे बढ़िया कोई है भी नहीं अभी। कोई नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंचल है। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। आपको क्या लगता है, एक आप युवा हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप? बहुत अच्छे है वो। कोई ऐसा काम जो सबसे बढ़िया लगा हो अभी तक का उनका? सब काम अच्छा लगा। सब काम उनका अच्छा लगा। सारे काम बढ़िया लगे। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और लोगों के पास चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। आज हम लोग जो है हमारा मुद्दा लेकर आए। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है रोनी। कहाँ से आए आप भाई? मैं भाई पालम से। आलम से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो आप? भाई हम तो यही सोचते हैं वो अच्छा आदमी, अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं दिल से चाहता हूँ ना, इतने अच्छे आदमी लगते हैं मेरे को वो। हमसे संतुष्ट हो आप उनके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने किया है ना, जो उनकी जो देख के जो लगता है ना, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा, अभी तक का सबसे बेहतर काम कौन सा लगता है? अभी तक का सबसे अच्छा बेहतर काम है, सारे काम है वैसे तो, रियलिटी में देखा जाए तो वो नेता अच्छे हैं। चलिए आपका क्या नाम भाई? माय नेम इज़ अतुल मिश्रा। कहाँ से आए आप? पालम से। अच्छा, आप साथ में ही भाई हैं? के साथ में ही है। भाई आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो बढ़िया हैं वैसे, जो काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। कुछ ऐसा काम अभी तक जो उनका थोड़ी बहुत नीति का अगर खराब अब हो गया जो भी है, अब आप लोग देख ही रहे हो, पब्लिक पूरी देखती है। केजरीवाल अंदर जाने वाले हैं शायद, अच्छा, उनका भी पता नहीं है अभी भी। सिसोदिया साहब पे बैन हो चुका है एक तरीके से, इसी टाइप में है। अगले साल जो है लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता के रूप में आएंगे या चेंज होगा कुछ? 110% आएंगे। वही आएंगे? 110% आएंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोगों के इस बार चुनाव के? जिस टाइप में सिसोदिया सर ने काम करा है उस टाइप में उसको आगे देखते हुए, मतलब मोदी सरकार ही आगे ग्रो करेगी आई थिंक। चलिए, बिकॉज मैं भी यूट्यूबर ही हूँ एक तरीके से। अच्छा चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम? बात नहीं कर सकते? चलिए ठीक है। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज जो हम लोगों के बीच एक सवाल लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है सौरभ पाल। बताइए। कहाँ से आए आप? हम आए प्रतापगढ़ यूपी। अच्छा, क्या सोचते हैं आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? अभी मैं बोल नहीं सकता इस बारे में। मोदी जी के बारे में नहीं बोल सकते? चलिए, आप में से कोई बोल सकता है? चलिए ठीक है। बहुत अच्छे बंदे हैं। सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा उनका अभी तक का? आप एक युवा हैं, क्या लगता है आपको उनके कामों में सबसे बेहतर काम कौन सा होगा? स्वच्छ भारत होगा, डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी जो राय है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शंकर रेड्डी। कहाँ से आए सर आप? AP आंध्र प्रदेश। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छे हैं, काम उनका अच्छा लगता है, संतुष्ट उनके हमसे? अच्छा। अगले साल ही लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है एक बार फिर से भाजपा की ही सरकार आएगी केंद्र में? क्या कुछ बदलाव होगा? क्या? अगले साल लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है दोबारा से मोदी जी आएंगे या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? मोदी आ जाएंगे। वही आएंगे? चलिए ठीक। आप बात करना चाहेंगे अंकल जी? नहीं करता। नहीं करना चाहते? चलिए ठीक है। आप बात करना चाहेंगे? आप देख रहे हैं, हम बात करते हैं आपसे भी। क्या नाम है सर आपका? धोंडीराम टोन पे। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। क्या कुछ लगता है आपको देश के प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? अच्छे।
काम अच्छा है उनका, अच्छा। संतुष्टि है। हाँ। अगले साल लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है एक बार फिर से वहीं आएंगे वो जनमत है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आगे चलते हैं, और भी लोगों की जो राय है वो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मनीष विश्वकर्मा, कहाँ से आए सर आप? MP दमोह। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ है ऐसा कहने लायक? मोदी जी जैसे अभी तक तो कोई प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये बहुत अच्छे हैं। और क्या अच्छा, बोलें। काम से संतुष्ट है उनके? हाँ, काम से अच्छा, अगले साल लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है एक बार फिर से वही आएंगे या? जी फिर से वही आएंगे, हमेशा वही आएंगे। और विपक्ष तो इतनी मेहनत कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, कुछ फायदा होगा? नहीं आएगा। अभी तक जो भी विपक्ष ने किया है, कभी जैसे मेन मुद्दा हो गए अपने क्या बोलते हैं आवास योजना वगैरह के, तो पहले जो कांग्रेस के राज में आती थी आवास योजना, तो उसमें क्या होता था, कभी किसी की पूरी नहीं आई। और आज हर गरीब के यहाँ अपना घर है। तो यानी अभी मोदी जी की सरकार से संतुष्टि है आम जनता हाँ, को? संतुष्ट है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते। बात करना चाहोगे भाई? नाम क्या है आपका? जी आकाश विश्वकर्मा, कहाँ से आए आप? दमोह MP। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? वो तो ऐसा है कि उनके जैसा अभी कोई ही नहीं है। काम से संतुष्ट हो हाँ, उनके? मैं तो संतुष्ट। कोई ऐसा अच्छा काम जो बेहतर सबसे लगा हो आपको अभी तक? वो यही कि गरीबों के लिए उनने बहुत कुछ किया है, जैसे अभी वो लाडली बहन योजना CM के थ्रू भी आई है, और वो घर के लिए भी योजनाएं निकाली। तो आम जनता खुश है इनके काम से? चलिए, मैं तो खुश हूँ। खुश हैं आप। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक फैमिली नज़र आ रही है, इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये अगर उनसे बात करें तो। मैम क्या नाम है आपका? अनुषा, कहाँ से आए आप? कर्नाटक। अच्छा, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये शर्मा गए। चलिए ठीक है, आप सर कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जैसा हमको इससे पहले कोई नहीं मिला है। संतुष्ट हैं आप इनके काम से? संतुष्ट है। अच्छा, अगले साल ही सर लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है सरकार में सत्ता में कोई बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा, वापस ये रहेंगे? मोदी जी आएंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम यही है, मोदी जी आएंगे तो कुछ देश का अच्छा होगा। मोदी के बाद योगी आना है, वो तो गारंटी। अच्छा, अभी तक का सबसे बेहतर काम कौन सा लगा आपको मोदी जी का? मोदी जी का मतलब आप सभी क्या अच्छे से होगा। मतलब अभी नोट बैन किया, उससे पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाद में बहुत मतलब हुआ लोगों को। संतुष्ट है? जनधन योजना किया, उससे सभी लोगों को बैंक, मोबाइल। अभी इंडिया में सभी लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मतलब उससे कोई अभी पहले बोला था कि कोई तरह मतलब सब्जी बेचने वाला क्या मोबाइल यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है। अभी क्यों देखो किसके पास नहीं है UPI। क्या मानता है ये बदलाव जो है मोदी जी के आने के बाद से हुए हैं? डिजिटल नहीं, हाँ, डिजिटल इंडिया को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया ना, इसलिए से। ठीक है, शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। और भी लोगों के पास चलेंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। जो महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? संगीता, कहाँ से आए आप? नागपुर से। अच्छा, हम आज सवाल कर रहे हैं जनता से कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके काम से जनता कितनी खुश है? आप खुश हैं? कोई खुश नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं है, ऐसा क्या होगा? ऐसा ही खुश नहीं है। हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलते, सब प्राइवेट इंजीनियर डॉक्टर हो गए, 15,000 10,000 में महीने में काम करते। जो 1,000-80,000 में काम करने वाले वो 10-15,000 में काम करते। फिर हम कैसे खुश रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे खुश रहेंगे? सरकार ने दावे किए थे कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम करते हैं, लगता है आपको ऐसा कुछ है? कुछ नहीं लगता हमको तो दिख ही नहीं रहा है। महंगा हो गया ना, सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया अभी। सिलेंडर महंगा हो गया। और क्या, अच्छा, अगले साल जो है लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है सरकार बदलेगी? जरूर बदलेगी। उससे फिर आपको फायदा होगा, आप लोगों को कुछ फायदा तो होना चाहिए, क्योंकि सब जनता के लिए ही करना चाहिए ना। हम बनाते ही उनके लिए है कि हमारे लिए कुछ कर सके, जनता के लिए मौका मिले, जनता भी आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि नेता बन गए तो बस उनका ही फायदा हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगी सरकार को? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता का भी विकास करे, सिर्फ खुद का नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे? वही जो मेरी दीदी ने बोली वही मैं बोलना चाहूँ। संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सरकार को देंगे कि पढ़े लिखे हैं लोग, उनको गवर्नमेंट जॉब दे, ये करना चाहूँगी मैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं, उनसे जी देना चाहिए। यो जो है पढ़े लिखे बैठे हैं, उनको नौकरी दे, गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बागड़े। कहाँ से आए सर आप? नागपुर से। नागपुर से। अच्छा, हम आज लोगों से सवाल कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ सोचती है जनता? नहीं, उन्होंने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए ना। नहीं हुए। बेरोजगार लोग कितने घूम रहे हैं,
महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है। अब ठीक है, बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो जनता है ना, 80% जनता तो यही सफ़र कर रही है ना। संतुष्ट नहीं है जनता काम सुन के? नहीं नहीं, संतोष नहीं है। अच्छा, क्या लगता है अगले साल लोकसभा के चुनाव है तो बदलाव की उम्मीद है कोई केंद्र? देखो, सरकार बदलेगी तो कुछ नया होगा, नई उम्मीदें जागेगी लोगों की। जनता चाहती है बदलाव? यस, क्यों नहीं चाहेगी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा अनिल कुमार। आप कहाँ से हैं? नागपुर। साथ में ही आप सारे? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप नरेंद्र मोदी? कुछ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो बंद कर देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट में पहले रेगुलर जैसी अपॉइंटमेंट्स होती थी, अब बच्चे पढ़ लिख के कई सारा पैसा बर्बाद करके पढ़ के निकलते हैं और बेचारे बेकार घूम रहे हैं। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? के मुताबिक जो उन्होंने रोजगार कहा था कि क्रिएट करेंगे, हाँ, लाखों का अनाउंसमेंट होता है, इतने लाख क्रिएट कर दे, उतने लाख क्रिएट कर दे, लेकिन जवान जो है वो तो ऐसा ही घूम रहा है। तो सबसे पहले तो उनके शिक्षण को महत्व देना चाहिए, एजुकेशन को, शिक्षा पढ़े लिखो। या और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मैं प्रवीण डोंगरे। अच्छा, आप भी साथ में हैं? हाँ, हम लोग सब साथ में हैं। हम लोग महाराष्ट्र नागपुर से आए हुए हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी के बारे में? मोदी के बारे में तो सबसे पहले यही बात है कि एक जो स्लोगन चल रहा है ना कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर इकोनॉमिकली भी बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे हम सब लोग बोलते हैं जो मीडिया दिखाती है, शायद आप लोग भी क्या दिखाते हो हमें तो पता नहीं है, हम तो जनता की बात दिखाते हैं जैसे आप जो बोल रहे हो। हाँ हाँ, अलग अलग। तो यही बात है, मीडिया आजकल जो दिखाती है, आपकी बात और है, और भी कुछ मीडिया है जो दिखाती है, जो बिकाऊ मीडिया हो चुकी है। उन्होंने सबने एक संयुक्त होके काम करना चाहिए, और एक आधार स्तंभ हमारा जो विश्वास है, हमारा विश्वास तो मीडिया पे ही होगा ना, क्योंकि आप लोगों के इससे ही सारी चीज़ें फैलती है, हाँ, और स्प्रेड होती है समाज में। तो हो क्या रहा है कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी आज जो इंडिया की बिगड़ी हुई है, हम लोग 2014 के पहले हम लोग 10th रैंक से एक 4th रैंक तक आए थे, लेकिन हम लोग 2014 के बाद में 2024 तक आ गए हैं, तो हम 4th रैंक पे ही हैं। ये चीज़। सेकंड थिंग ये हो गया है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान के इसमें जो इन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, जो एक मूवमेंट चलाई थी, वो मूवमेंट टोटली क्लोज हो चुकी है आज। क्या ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे आप केंद्र सरकार से? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन की अच्छी पॉलिसीज़ होना चाहिए जिससे हम लोग एजुकेट हो। सेकंड थिंग ये है कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन के कगार पे गवर्नमेंट ने लाके रखा है, उसे क्लोज करके हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि आज इंडिया का जो बेरोजगार युवक है, जो भी युवक है वो बेरोजगार हो चुका है, उनके पास में रोजगार नहीं है। तो ऐसे रोजगार नहीं होने की वजह से समाज में समाज कंटक फैलने की ज़्यादा चांसेस है, जो ये गवर्नमेंट कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ऐसे मैं अपील करूंगा, और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देके कुछ अच्छी नई पॉलिसीज़ लाना चाहिए, जिससे कल का जो फ्यूचर है इंडिया का, वो बहुत अच्छा हो। शिक्षा पे जोर होना चाहिए, जनता का ज़्यादातर यही कहना है। अच्छा, अगले साल जो है लोकसभा के चुनाव है, क्या उम्मीद है इसमें बदलाव हो सकता है सत्ता में कुछ? बिल्कुल 100% बदलाव होने वाला है, 100% बदलाव होने वाला है। क्या उम्मीद है आपको, कौन आएगा सत्ता में? उम्मीद तो ऐसा कोई भी मेजोरिटी में नहीं आने वाला है, सब कुछ लंगड़ी ही बनने वाली है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये नारा तो चलते रहेगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पर मौजूद जनता से बात करी। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जनता जो है इंडिया गेट पर घूमने आती है। हम लोगों के बीच एक सवाल लेकर आते हैं हर दूसरे दिन। आज का जो हमारा सवाल था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो जनता है वो क्या कुछ सोचती है, हमने इस विषय पर लोगों से चर्चा करी, उनकी राय जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। हालांकि आपको क्या कुछ लगता है हमारे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।